अगर आप साइंस के छात्र हैं या रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रदेश का विधान चाहे जो कहे, लेकिन कुर्सियों पर बैठे साहिबान विज्ञान की बड़ी बड़ी परिभाषाओं को भी बदल देने की ताकत रखते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सालों की मेहनत को अपने कलम की स्याही से मटियामेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रदेश की नौकरशाही में इतने बड़े साइंटिस्ट कहां से आ गए। तो इससे पहले कि सब कुछ हम आपको बताएं, पहले आप विज्ञान की किताब में लिखी उन लाइनों का संज्ञान ले लीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि गुरुजी ने जो पढ़ाया था वो सब कुछ गलत था। प्रदेश के अधिकारी ही सही हैं। आपको याद होगा जब तमाम जैविक, भौतिक और रासायनिक उदाहरण के जरिए जीवित की परिभाषा बताई गई थी, तब यह ज्ञान आया था कि वास्तव में जीवित कौन है। अब ज्ञान को किनारे रख दीजिए और यह जान लीजिए कि जीवित वही है जिसको प्रदेश के साहिबान कागज पर जिंदा रहने देंगे। अब इन्हें ही देख लीजिए, इनको भी लग रहा था कि सांसें चल रही हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर आने जाने की क्षमता है, इसका मतलब ये जिंदा है। लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। भूल गए थे कि जिंदगी तो सरकारी कागजों में लिखी चंद लाइनों की मोहताज है। साहब बोल देंगे जिंदा तो जिंदा, साहब से गलती से ही लिख गया तो चाहे जितना खाओ पियो घूमो टहलो, कागज दिखाते रहो, कुछ काम नहीं आने वाला। ललितपुर के विरधा विकास खंड के करमरो गांव निवासी इस किसान को ही देख लीजिए। इन्हें भी लगता था कि वो जिंदा है और पीएम किसान सम्मान निधि पाने के हकदार हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि सरकारी कागज पर इनकी जिंदगी के सभी सावन खत्म हो चुके हैं। अब जिला अधिकारी से जीवन दान मांगने पहुंचे हैं। केवाईसी का डाटा निकलवाया तो उसमें पढ़े लिखे लोगों ने बताया कि इसमें डेथ लिखा है तुम्हारे लिए कि तुम मर चुके हो, इसलिए तुम्हारी किसान सम्मान निधि नहीं आ रही। अब साहब हम परेशान हो गए, क्या करें साहब। अब डीएम साहब को शिकायत देवे आए, लगभग 1.5 वर्ष से परेशान हूँ। राम गोपाल नाम का ये किसान पिछले 1 साल से अपने आप को जिंदा होने का सबूत लिए घूम रहा है ताकि किसान सम्मान निधि मिल सके, लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये साबित होगा कि वो जिंदा है, वैज्ञानिक नहीं बल्कि प्रशासनिक तौर पर। उसने जिलाधिकारी के पास पहुंचकर ये गुहार लगाई कि साहब हम जिंदा हैं, जिंदा करवा दीजिए। दिए गए प्रार्थना पत्र के साथ उसने अपने जीवित होने के सारे दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी कागजों पर उसकी जिंदगी के क्या फैसले किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रपंच टीवी।